हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। ये कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, इसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये कंपनी ट्रैवल्स में बुकिंग करती है, फिर होटल बुकिंग पैकेजेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। अभी हम लोग कंपनी के बारे में देख लिए तो कंपनी का नाम है इजी माई ट्रिप। ये एक इंडियन की ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। 2008 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, फिर द कंपनी प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन इंक्लूडिंग होटल बुकिंग, एयर टिकट्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल हॉलीडे पैकेजेस प्रोवाइड करती है, फिर बस बुकिंग्स, टैक्सी बुकिंग, रेल टिकट्स बुकिंग एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, वीज़ा प्रोसेसिंग, टिकट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें में काम करती है ये कंपनी। फिर ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग और सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है इन द ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया। फिर इसका जो ऑफिस है वो सिंगापुर, यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड एंड विद स्पेसिफिक जो वेबसाइट रहती है, अलग अलग वेबसाइट की, अलग अलग कंट्री की अलग अलग वेबसाइट रहती है। ठीक है, तो वैसे इनके वेबसाइट्स हैं। हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो इसका लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क देख लीजिए, 60,000 का लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क है इसका। और ये कंपनी 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम करती है, जैसे B2C, B2E, B2B2C। मोर देन 90% ऑफ इट्स बिजनेस इज B2C से उनका बिजनेस अभी करंटली आता है 90% का, रेस्ट परसेंटेज दूसरे बिजनेस से आता है। और फिर एक्विजिशन और पार्टनरशिप देखेंगे तो ये कंपनी अलग अलग कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया है, बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे आगे तो स्प्री हॉस्पिटैलिटी से एक्विजिशन किया है, योलो बस का भी एक्विजिशन किया है, फिर फ्लाई बिग पार्टनरशिप किया है उसके साथ में, स्पाइसजेट पार्टनरशिप किया है, जस्ट डायल के साथ भी पार्टनरशिप किया है, न्यूटेला एविएशन में 75% का स्टेक है, फिर इको होटल एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड के अंदर 13.39% का स्टेक है, फिर गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी इसका टाइप है, ट्रिप शॉप ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और डुक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा ये कंपनी ने बहुत सारा ग्रोथ के लिए और भी एक्सपांशन किए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने AI को यूज़ करके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक कंपनी इन हाउस लॉन्च किए इन हाउस स्मार्ट वॉइस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय एडवांस AI एंड ML। अगर हम लोग इसका रिवेन्यू मिक्स देखेंगे तो कंपनी प्रोवाइड 3 मेजर सर्विसेज एंड गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिवेन्यू फ्रॉम एयरलाइन पैसेजेस। जैसे एयरलाइन पैसेज से 99% का रिवेन्यू आता है, फिर होटल पैकेजेस से 0.24% का एंड अदर सर्विसेज से 0.21% का, मतलब जो कि अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि रेल टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सी रेंटल्स एंड एसिलरी वैल्यू एडिटेड सर्विसेज। फिर इसने कोलैबोरेशन किया है ब्लू स्मार्ट्स के साथ। फिर ये कंपनी बहुत ही लो मार्केटिंग कॉस्ट की है, मतलब मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करती है कंपनी, और बुक रेशियो अगर देखेंगे उसकी तो बहुत ही अच्छी है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्ट देखेंगे हम लोग तो ये कन्वीनियंस फ़ी चार्ज नहीं करता है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी कूपन्स या फिर प्रमोशन कूपन्स ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उनको वो कन्वीनियंस फ़ी ऐड नहीं करता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों में उसने डाइवर्सिफाई किया है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हो गया, फिर न्यू सब्सिडरी बना रहा है वो, इजी माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड करके एक उसकी नई सब्सिडरी है। उसके अलावा उसने और भी सब्सिडरीज बना रहा है, जैसे कि चैनल ब्रॉडकास्टिंग का। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 8,798 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये कंपनी बहुत ही छोटी है अभी। इसका करंट प्राइस है 59.6 और हाई बनाया था ये कंपनी ने 56.4 और लो बनाया था 37.0। स्टॉक का पी है 54.9 और इंडस्ट्री पी है 213, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रही है। लेकिन हम लोग डिसाइड करेंगे इसका फंडामेंटल कैसा है, फिर ही हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। फिर कंपनी का ROCE देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, 54.6% का है, ROE है 46.9% का, बुक वैल्यू है 3.46% का, डिविडेंड यील्ड है 0.20% का, बहुत ही कम डिविडेंड देती है ये कंपनी। फिर फेस वैल्यू है 1, कोई भी स्प्लिट नहीं होगा ये कंपनी का आगे। EPS है 0.92, डेट टू इक्विटी है 0.19,
फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का है 34.2। फिर अगर हम लोग इसका क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 15.2% का है, और क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 68% का है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो अच्छा है इसका। करंट रेशियो है 2.38 और क्विक रेशियो है 2.38, ये भी अच्छा है इसका। देन रिटर्न ओवर 1 ईयर का माइनस में है। अभी ये माइनस में क्यों है, क्योंकि अभी इसका जो अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। इवन दो ये बहुत सारे सेगमेंट में है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की बुकिंग्स करती है, तो इतना नहीं है। लेकिन अभी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, ये पिछले 3 महीने का रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट ज़रा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसका वेट करेंगे, इसका जब क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आएगा तभी हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बना के इसका डिटेल एनालिसिस वापस करेंगे। ग्रोथ देखेंगे तो 24.6% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 160 करोड़ का। सेल्स 39.5% का है। अभी हम लोग कंपनी के प्रॉस देख लेते, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर ग्रोथ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका परफॉर्मेंस इसके चार्ट पे भी दिख रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 103% का CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 48.7% का अच्छा खासा परफॉर्म किया है इसने, ROE दिया है। कंपनी का लिमिटेशंस देख लेते, कॉन्स देख लेते, तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट 14.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। फिर प्रमोटर होल्डिंग, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका कि इसका स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। फिर डेटर डे भी इंक्रीज हो गया है और कैपिटल वर्किंग डे भी इंक्रीज हो गया है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। पेयर कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे तो इसके साथ में यात्रा ऑनलाइन नाम की एक कंपनी है, वो उसका पेयर कंपेटिटर है। अभी हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो सिंस 2020 से लेके अभी तक कंटिन्यूसली इसका सेल्स अब देखोगे तो इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली। फिर एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस इन्होंने कंट्रोल किया है, यहाँ पे 53 करोड़ का है और उसके पहले था 69 करोड़ का। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो 34 का था पहले और अभी है 68 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56 है। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो 51, EPS है 0.29। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, और ये अभी हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे, यानी कि ये अभी पूरा 1 ईयर का डेटा नहीं है, ठीक है। तो मार्च 2023 से और अभी का कंपेयर करेंगे तो इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, यानी कि अभी तक 2 क्वार्टर का ही ये रिजल्ट है। थर्ड आएगा तो इसमें ऐड होगा, तब इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस पता चलेगा, इसका सेल्स का परफॉर्मेंस पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है, यानी फ्यूचर में और भी इंक्रीज होगा ये, ठीक है। जब तक 1 ईयर का डेटा यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर्स दिखेगा, सेल्स का नंबर दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेंसेस देखिए 258 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 206 का, यानी सब जगह से वो इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, 44% हो गया अभी। EPS देखेंगे हम लोग तो 0.92 का है। नेट प्रॉफिट है 160 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 216 का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं हम लोग, तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में ट्रेलिंग 12 मंथ का 39% का है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम लोग 25% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। CAGR देखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इसका, लेकिन ये भी क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये है -4% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 47% का। अभी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की, तो इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो 177 का है, ये इंक्रीज हुआ है। रिजर्व्स अच्छा खासा रिजर्व्स है ये कंपनी के पास में। और फिर इसका बोरोइंग देखेंगे तो बहुत माइनर सा बोरोइंग है, क्योंकि कंपनी कैसे कि अलग अलग सेगमेंट में अपना बिजनेस बढ़ा रही है, इसके लिए थोड़ा सा इसका बोरोइंग हाई हो गया है। फिर उसके अलावा अदर लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 238 का है। टोटल लाइबिलिटी 967। फिर जो इसका अदर एसेट है वो 860 का है। देन टोटल एसेट है 967 का। कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग, तो कैश फ्लो में ये माइनस में चला गया है, पहले प्लस में था 9 और ये -93 का हो गया है। फिर अभी हम लोग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो 61, यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले -61 था। अभी यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो -2 में हो गया, यानी कि ये इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ बाकी 2 चीज़ों में पॉजिटिव हो गया है, और -34 था पहले। अभी नेट कैश फ्लो देखेंगे तो -35 का है और पहले था -86 का, यानी कि ये भी इम्प्रूव हो गया। यानी कि कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि
इम्प्रूवमेंट करते जा रही है कंटिन्यूसली। रेशियोज देख लेते हैं कंपनी का, तो डेटर डे इंक्रीज हो गया है, इन्वेंट्री डे कुछ भी नहीं है, डे पेबल भी कुछ नहीं है। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है इसका। फिर वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हो गया है। ROC है 55% का, तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। मे बी वक्त के साथ में आगे वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का, तो इसका प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हो गया है। इसका FI का होल्डिंग भी देखेंगे तो कम हो गया है, DI का होल्डिंग भी देखेंगे तो कम हो गया है, यानी कि ये तीनों ने अपना होल्डिंग्स इसमें से कम किया है। क्योंकि ये कंपनी ना, मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगी, ये कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, कंटिन्यूसली लो पे जा रही थी ये कंपनी, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। फिर पब्लिक का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है क्योंकि अभी अभी पब्लिक ने कंटिन्यूसली उसमें ये इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर है इसका 4,63,094। जी माई ट्रिप का ये 1 डे का चार्ट है, तो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे वो कंटिन्यूसली लोअर ट्रेंड बना रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे के ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत सारा टाइम मतलब ये नीचे ही नीचे जा रहा था, एंड फिर यहाँ पे उसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज बनाया था यहाँ पे, और उसके बाद में ये स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन लेने लगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टूरिस्ट प्लेस अभी समझ में आ रहा है हमें कि अयोध्या हो गया, फिर लक्षद्वीप का टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता। जैसे रिसेंटली आपको पता है, न्यूज़ आपने सुना होगा कि चलो लक्षद्वीप और बॉयकॉट मालदीव्स, ठीक है। ये ट्रेंड की वजह से ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है। और इसके जो ऑफिशियल्स है, जो टॉप ऑफिशियल्स आप बोलेंगे, तो इन्होंने क्या बोला है कि मालदीव्स के लिए कोई भी टिकट्स वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडिया के सेंटिमेंट्स के ऊपर उनका कमेंट किया था। इसकी वजह से ये स्टॉक और ये स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, मतलब अप ट्रेंड में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इसने। अभी आप ये देखोगे, ये जो एक बड़ा कैंडल इसने बनाया है, तो ये न्यूज़ के ऊपर था, क्योंकि जैसे टॉप ऑफिशियल ने कहा था कि कोई भी टिकट प्रोवाइड नहीं करेंगे उन लोग मालदीव्स के लिए। तो इसके लिए मतलब मार्केट को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और उसने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया था। ऑलमोस्ट 17% का कुछ तो भी अच्छा खासा ट्रेंड बनाया था इसने। उसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट डे इसका करेक्शन आया था। फिर अभी हम लोग देखेंगे, अभी इसने जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको तोड़ के वो ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ तक आया है। तो अभी चांसेस है कि वो अपने जो एक जोन था उसका, जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से स्टक था, तो वहाँ से तोड़ के वो ऊपर आया है, और वो थोड़ा सा रेड कैंडल का उसने करेक्शन भी दिया है, यहाँ देखेंगे करेक्शन भी दिया है। तो अभी मंडे को अगर ऊपर जाता है, यानी कि ये स्टॉक बाय करने के लिए रेडी है, इसके अंदर मतलब अपवर्ड ट्रेंड के लिए रेडी है। ऑब्वियसली जैसे ही अयोध्या का इनॉग्रेशन होगा 22 को, उसके बाद में सब टिकट्स बुकिंग, फ्लाइट की टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स बुकिंग चालू हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक को बेनिफिट होने ही वाला है। देख लिया कंपनी के बारे में बिजनेस परफॉर्मेंस, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही, जो इजी ट्रिप प्लानर होटल सेगमेंट है उसमें से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा है, 90% का H1 फाइनेंशियल ईयर 24 का। देन उसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे अदर सेगमेंट्स में, जैसे कि ट्रेन, बसेस, फिर उसके अंदर उन लोग ने 66% का ईयर ऑन ईयर नोटेबल स्पाइक्स मेंशन किया है। फिर कंपनी एम टू कंटिन्यू ग्रोइंग इन होटल सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो करके और लार्जर चंक बनाना चाहता है वो अपने ओवरऑल बिजनेस का। फिर प्रॉफिटेबल मेजर देखेंगे तो कंपनी का फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। इसके लिए कंपनी अलग अलग कन्वीनियंस फी चार्ज करती है, लेकिन कंपनी फोकस करती है प्रॉफिटेबिलिटी पे और हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट चार्जिंग कस्टमर कन्वीनियंस फी विच हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर UPI ट्रांजेक्शन की वजह से चार्जेस जो थे वो रिड्यूस हो गए हैं। फिर अभी हम लोग इस कंपनी का ओवरऑल आउटलुक देखेंगे ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू से। तो कंपनी बोल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 20 से लेके 25% तक का अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ होगा ये इसमें। और कंट्रीब्यूशन ऑफ कन्वीनियंस फी एंड एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आर नॉट डिस्क्लोज्ड। कंपनी का मेन फोकस है मेंटेनिंग अ मार्केट शेयर एंड डिलीवरिंग अ सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। तो ये सब कंपनी के बारे में था। ये कंपनी मुझे फंडामेंटली अभी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट जैसे टेक्निकल चार्ट देखा तो इसका मूवमेंट अभी अपवर्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है। तो इसके लिए ये कंपनी मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड लग रही है। फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट प्लेस ओपन हो सकते हैं। फिर उसके अंदर
जो भी बुकिंग्स होगी, टूरिस्ट प्लेस के अलावा अलग अलग बुकिंग्स भी होती है, जैसे वेडिंग हो गई, वेडिंग के लिए बुकिंग हो गई, फिर कहीं बिजनेस के लिए किधर किधर जाना है, ट्रैवल करना है तो उसके लिए बुकिंग हो गई। तो जो ट्रैवलिंग सेक्टर है ना वो बहुत ही मतलब टूर्स एंड ट्रैवलिंग सेक्टर, ये बुकिंग सेगमेंट है ना, ये बहुत ही बिजनेस को अच्छा ग्रोथ दे सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है फ्यूचर का वो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आपको किसी नए स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो सो दैट उनको भी इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।